एक्चुअली रोमन रेंस पे ये दो टाइटल्स है ना, ये अच्छी नहीं लगती। मतलब दो टाइटल्स को हटाओ मत, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस पे ब्रीफ केस भी ऐड हो जाए तो आई एम जस्ट सेइंग उससे क्या होगा, चैंपियन तो वो खुद ही अपने पे कैश इन करेगा। यस दैट्स व्हाट वी वांट, हील रोमन रेंस कैशिंग ऑन द बिग डॉग फेस रोमन रेंस फ्रॉम 2017। हाउ अबाउट दैट? तो यस माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आई थिंक आज हम अर्ली प्रेडिक्शंस करने वाले, बहुत ही ज्यादा अर्ली, जो कि सिर्फ ब्रीफ केस के विनर्स के लिए होने वाली है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्टिसिपेंट्स बिकॉज मेरे को लगता है वो तो काफी यूजलेस ही है अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो। मतलब अगर पता है पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है फिर आप बात कर सकते हो, लेकिन पहले ही पार्टिसिपेंट्स के बाद उससे अच्छा डायरेक्ट विनर पे पहुंचते हैं ना। मतलब मैंने जो दो फीमेल और मेल की तरफ से विनर्स चूज किए हैं उसमें से एक ऐसा विनर है जो कि काफी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं लोगों के साथ जाता हूँ। ज़्यादातर मेरे को ये होता है कि अगर मेरे अंदर से अगर मैं एज पिक कर रहा हूँ ना एग्जांपल के तौर पे, और आप लोगों ने भी फिर एज चूज कर लिया, तो मैं अपना पिक चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को फिर मज़ा नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि अरे एंटरटेनमेंट नहीं आ पाएगा ना, तो फिर मैं एज की जगह कोई और पिक कर लूँगा। लेकिन ये ऐसी पिक है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड लेट दिस गाय विन। तो फीमेल की तरफ से पहले शुरुआत कर लेते हैं। फीमेल में मेरे पास दो नाम आ रहे थे, वन इज रिया रिप्ली एंड अनदर वन इज लिव मॉर्गन। एंड लिव मॉर्गन का नाम भी मेरे को ऐसा लगता है जो कि काफ़ी लोग इस समय प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाउएवर मेरे को ऐसा लगता है कि चांसेस भले ही कम हो, बट आई वुड वॉन्ट कि लिव मॉर्गन के पास वो ब्रीफ केस आए। काफ़ी रेयर ओकेजन्स हुए जहाँ पर लिव मॉर्गन को बड़े चांसेस मिले, बावजूद इसके कि ऐसा लग रहा था कि हाँ इनको अब चांस मिलने वाला है, अब तो चैंपियनशिप हाथ में आई गई, बस एक दो दिन और है। बट सम हाउ आई थिंक लिव मॉर्गन का वो प्रोमो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सुन लिया होगा एंड दे वर लाइक कि डैम शी इज़ हॉट, बट बोल नहीं पा रही है बंदी, तो फिर कैसे करेंगे हम, बताओ यार। कम से कम बियांका बेलेयर बोल भी तो पाती है, तो इसीलिए हमने नहीं, मतलब बियांका बेलेयर तो खैर कंप्लीट पैकेज है। दैट्स अ बैड एग्जाम्पल, दैट्स अ डेफिनेटली अ बैड एग्जाम्पल, बट यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट कि भैया लिव मॉर्गन पे अगर बेस्ट टाइम कोई हो सकता है ट्राई लेने का, तो वो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस ही होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ब्रीफ केस आपको स्टार बना देगा, ब्रीफ केस आपको रियलिटी दिखा देगा। ब्रीफ केस आपको ये बता देगा कि हाँ भैया आप चलने के लायक हो भी या नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि निकी एएसएच के साथ वो हुआ था, है ना। निकी एएसएच ने जब वो ब्रीफ केस जीता था, लोगों को लग रहा था कि यार ये तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है, जो कि चांसेस था कि हो भी सकता था, क्योंकि लोग रूट भी कर रहे थे कि हाँ निकी क्रॉस आगे बढ़ेगी, बट वो नहीं बढ़ पाई। एंड देयर वर रीजंस, नॉट एवरीबडी इज मेड लाइक दैट कि हाँ भैया जो भी ब्रीफ केस जीतेगा वो तो टॉप स्टार गारंटीड है ही, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ लोग ही निकल पाते हैं। एंड अभी लिव मॉर्गन के पास ये बेस्ट, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ये बेस्ट चांस होगा कि किसी और तरीके से एक्सपेरिमेंट ना करके वो डायरेक्ट मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के साथ खेल सकते हैं। और लिव मॉर्गन कैन बी ग्रेट एंटिटी एज ब्रीफ केस विनर, और फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन बनेगी तो मज़ा ही आएगा। बेली वर्सेस लिव मॉर्गन कौन नहीं देखना चाहता। एंड नाउ मेंस की तरफ से जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वो है फिन बैलर। फिन बैलर के मैं कमेंट्स देख रहा था, काफ़ी लोग फिन बैलर कमेंट कर रहे थे एंड आई एम लाइक भाई यार कम ऑन यार, मेरी पिक मत चुराओ। फिन बैलर को मैंने साल की स्टार्टिंग में मैंने फिन बैलर पिक कर लिया था। मैंने तो इनफैक्ट ये भी बोल रखा था स्टार्टिंग में कि अगर इस साल फिन बैलर का कुछ नहीं हुआ तो फिर नहीं होने वाला कभी भी। पुश वुश की चिंता मत करो, वो नहीं मिलेगा कभी भी। मतलब अगर मिल भी गया तो वो चलने वाला नहीं है। एंड आई थिंक दिस ईयर में वो प्रूव भी हुआ, यूएस टाइटल भी जीती, अभी बुलेट क्लब, अभी बिट्रेयल, मतलब मोमेंट्स तो आ रहे हैं। एंड आई थिंक ब्रीफ केस जीतना एंड टाइटल जीतना, ओ माय गॉड, वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट्स क्रिएट कर सकता है फिन बैलर के करियर के लिए। दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉर फिन बैलर टू गेट दिस विक्ट्री एंड गेट दिस ब्रीफ केस, गेट द चैंपियनशिप, हैव मैचेस अगेंस्ट गाइज लाइक सेथ रॉलिन्स और एजे स्टाइल्स और एज फॉर द टाइटल, नॉट जस्ट फॉर फैंसी ब्लू लाइट थीम, आई डोंट नो लूसीफर थिंग। तो जब रीजन भी मिलेगा तो मजा आएगा। एंड हु डोंट वांट टू सी फिन बैलर एज चैंपियन, राइट। तो एक वो भी है अंदर से कि हाँ भैया फिन बैलर को वो चैंपियनशिप दोबारा से मिलनी चाहिए। चलो यार थोड़े कमेंट्स भी देख लेते हैं। राहुल कुमार ने लिखा कि आई सडनली इमेजिन बेली मे बी रिटर्न ऑन MITB लैडर मैच दिस ईयर एंड विन दैट मैच जस्ट लाइक ब्रॉक डिड इन 2019।
चेतन, वुड दिस बी अ शॉकर अकॉर्डिंग टू यू? शॉकर तो नहीं होगा बिकॉज वी नो दैट ब्रॉक लेसनर के कैलिबर की ही है बेली व्हेन इट कम्स टू फीमेल डिवीजन, राइट? तो ऐसे वो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट गर्ल। एंड यस, नाउ दैट यू आर सेइंग इट, आई थिंक मेरे को लगता है कि बेस्ट रिटर्न तो यही हो सकता है। यू नो बट लिव मॉर्गन को हटाओ, आई एम प्रिडिक्टिंग बेली। यप, आई चेंज माई माइंड। आई एम लाइक यार अगर ऐसा सिनेरियो पॉसिबल है तो भाई बेली ही मेरी पिक रहने वाली है। दोनों का नाम बी से शुरू होता है एंड दोनों डेफिनेटली ब्रीफ केस जीत सकते हैं। एंड वो बेबी फेस के साथ जीता था पहले बेली ने ना ब्रीफ केस, तो इसीलिए अब की बार हील की तरह जीतेगी तो मजा आएगा। एंड कम ऑन, फिन बैलर एंड बेली ब्रीफ केस विनर्स, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन भी है भाई। एरिका फर्नांडिस ने लिखा कि बेलीज रिटर्न इज अर्जेंटली नीडेड इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। अर्जेंटली क्या भाई, एम्बुलेंस थोड़ी है बेली के जब अर्जेंट, बट आई गेट इट राइट कि किस तरह से लोग इंजर्ड हो रहे हैं, है ना, सुपरस्टार्स की कमी पड़ रही है। रोंडा राउजी भी लाइक यार मैं ओपन चैलेंज दे तो रही हूँ लेकिन कोई मजेदार सुपरस्टार आ क्यों नहीं रहा? या बिकॉज साशा बैंक्स जा चुकी है, नियोमी जा चुकी है, बेली आपसे लड़ना नहीं चाहेगी। आई एम जस्ट किडिंग, बट अब पेपर व्यू में ओपन चैलेंज दो ना, स्मैकडाउन में थोड़ी आएगी वो। अरिंदम सिंह ने लिखा है कि एजे शुड हैव वॉन इन 2020 मनी इन द बैंक। एंड बाय द वे वो लास्ट का सीक्वेंस भी तो शायद ऐसा ही था, ओटिस ने एजे स्टाइल्स को ही तो हटाया था और ब्रीफ केस जीता था। एंड पीपल वर सेइंग दैट टाइम ऑल्सो कि हाँ भैया एजे स्टाइल्स जीतना चाहिए था। आई वाज लाइक यार क्या ही होगा, एजे स्टाइल्स को तो बिना ब्रीफ केस के भी चैंपियनशिप मैच मिल ही जाएगा, बट एट द सेम टाइम ओटिस को चैंपियनशिप मैच क्यों मिलना चाहिए? हटाओ यार, सही कह रहे हो तुम, एजे स्टाइल्स को ही डेफिनेटली वो ब्रीफ केस जीतना चाहिए था एंड लेजेंडरी होता उसके बाद, क्योंकि यार बेचारा अंडरटेकर से भी हारा था कोरोना में एंड देन ब्रीफ केस भी नहीं ले पाए, तो काफ़ी बुरा हो रहा था स्टाइल्स के लिए। रौनक वसीता ने लिखा है कि मुझे लग रहा फिन बैलर डीमन बन जाएंगे और समर स्लैम में फील्ड का रिटर्न होगा शायद एज का साथ देने के लिए। यार ओके मैन, कल भी हुआ था परसों, अले एवरी टाइम इट्स जस्ट ब्रे वाइट एवरीवेयर। अले कम ऑन यार, आप मतलब कहीं भी चले जाओ ऐसा लग रहा है। अब तो भुवन बाम की वीडियो में भी चले जाऊंगा तो उसमें भी नीचे ब्रे वाइट का जिक्र हो रहा होगा। वाई इज ही एवरीवेयर येट ही इज नोवेयर टू बी फाउंड? ये ऐसे कैसे हो सकता है यार? भाई फिन बैलर का फैन बेस भी अलग ही लेवल पे है। सेथ एवंस ने लिखा कि बेली भी जीती है, MIT भी, सो फॉरगेटेबल। आई होप अब जीते, इस कैरेक्टर के साथ धमाल मचा देगी। फॉरगेटेबल तो नहीं है बट सेथ रॉलिंस का भी देखा है मैंने, तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ वो भी फॉरगेटेबल है बहुत ज़्यादा। नहीं यार वो तो नहीं है, झूठ क्यों बोल रहा हूँ मैं। वो तो रेसलमेनिया में ही हो गया था यार। अभिजीत दास ने लिखा कि नहीं याद ब्रॉक का कैश इन। यप, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि मेरे को ये रियलाइज़ हो कि यार मैं अकेला नहीं हूँ जिसको वो याद नहीं था मोमेंट एक्सट्रीम रूल्स में जो ब्रॉक लेसनर ने कैश इन किया था। दीपक बैनर्जी ने लिखा कि नो रोमन रेंस, नो ब्रॉक लेसनर एंड स्टिल द मोस्ट वॉच्ड हेल इन अ सेल ऑफ ऑल टाइम। हेड्स ऑफ द, आई थिंक दैट इज द रीजन कि वो मोस्ट वॉच्ड बनी, बिकॉज दे वांटेड टू सी कि यार देखते हैं ना कि रोमन और ब्रॉक के बिना कैसा होगा, है ना? एक अंदर से वो चुल उठती है ना कि यार पता तो चले कि WWE कितना हक सकती है, तो शायद इसीलिए ज़्यादा बार देख लिया होगा, ये भी रीज़न हो सकता है। युवराज सिंह ने लिखा कि आई एम प्रेडिक्टिंग दैट फिन बैलर इज गोइंग टू विन दिस ईयर्स मनी इन द बैंक। सेव दिस कमेंट। भाई कमेंट क्या भाई, पूरी वीडियो ही सेव हो गई है अब तो। आई ट्रस्ट यू बाय द वे यार, 6 पे 6 छक्के तुम अगर लगा सकते हो तो डेफिनेटली ये प्रिडिक्शन भी तुम सही कर ही सकते हो। ऑल अबाउट गेमिंग ने लिखा कि कोडी वर्सेस सेथ 1000 स्टार्स। अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मतलब कोडी वर्सेस सेथ को अगर हम लोग स्टार्स ना भी दें, 5 में से आप 0 भी दे देना तो भी भाई आपने इतने दे दिए कि उनका कंपनसेशन हो गया है। तो इसीलिए कोडी वर्सेस सेथ को अगर कोई माइनस में दे, 0 में दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे भाई ने 1000 स्टार्स ऑलरेडी दे दिए हैं। Anyways, that's it for this video. डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी दोनों प्रेडिक्शंस लिख के बताना मनी इन द बैंक मेंस और वुमेन्स की अर्ली विनर प्रेडिक्शंस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज अगर शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।